दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल कब क्या कैसे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आप वेट लिस्टेड हैं, चाहे आप 27 जनवरी वाले एग्ज़ाम में वेट लिस्ट हुए हों या फिर 4 नवंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अगर आप वेट लिस्टेड हैं अभी तक, तो बहुत सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लियर। और कुछ आपके सवालों के भी देने वाला हूँ जवाब। कितनी सीट खाली हैं एएनएम जीएनएम की वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करें क्या ना करें, अब बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दे दूँगा। और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कैटेगरी वाइज, उसका क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे आपके रिप्लाई रहे, तो उन सब बातों पर भी मैं आपका जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत काम की ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और अगर ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं और चैनल पर अभी नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये डिसाइड कर लीजिए आप वीडियो पूरा देखेंगे या नहीं, क्योंकि वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं उसके बाद मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि अब क्या ये मेरी मीटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। बहुत से सवाल मेरे से पूछे जाते हैं जबकि उनके जवाब मैं आपको वीडियो में ही दे देता हूँ। तो देखिए एक एग्ज़ाम हुआ था 4 नवंबर 2018 को, जो था रिक्रूटमेंट आई थी 1350 से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी अंडर द एमसीएच विंग्स। वो एग्ज़ाम भी हो गया था उनका 4 नवंबर 2018 में और रिजल्ट भी उनका जल्दी ही आ गया था। और उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो दिसंबर में हो गया था। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग करने के लिए टाइम दिया गया था और उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट वेट लिस्टेड रह गए थे। तो ऐसे में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे वो ज्वाइन अभी भी कर रहे हैं। उनको टाइम बढ़ाकर, जो उनका टाइम 28 मार्च था, 28 मार्च 2019 उनको टाइम दिया गया था, वो बढ़ाकर वापस से उनको 30 मई 2019 कर दिया गया था। तो ऐसे में उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर शॉर्ट लिस्टेड हैं तो। अब बात करते हैं कि उस वैकेंसी में भी कुछ कैंडिडेट वेट लिस्टेड रह गए थे। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि वो वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए थी। उसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, उसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट थी, एलटी की पोस्ट थी। तो सभी पोस्ट में काफ़ी सारे लोग वेट लिस्टेड अभी भी हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आपकी वेटिंग इस बार क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि 30 मई के बाद दोनों ही एग्ज़ाम, जो 4 नवंबर 2018 को हुआ है वो भी और जो 27 जनवरी 2019 को हुआ है वो भी, उन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को टाइम उन्होंने दिया है कि आप 30 मई 2019 तक ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही एग्ज़ाम की एक साथ वो वेटिंग क्लियर कर देंगे 30 मई 2019 के बाद। यही उनका डिसीजन रहा है। बात हुई थी हमारी उनसे, तो उसमें उन्होंने यही क्लियर किया कि इस बार वेटिंग वो क्लियर ज़रूर करेंगे। और दोनों ही पिछले एग्ज़ाम और जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो आया था, वो दोनों ही एग्ज़ामों का एक साथ वेटिंग क्लियर कर देंगे। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो और बात करें एमसीएच विंग्स में कितनी सीट खाली रह गई हैं, तो देखिए वहाँ पर भी काफ़ी सारी सीट अभी भी अवेलेबल हैं, जबकि उसको एग्ज़ाम को भी काफ़ी टाइम हो गया, रिजल्ट काफ़ी टाइम पहले आ गया था। उसके बावजूद भी 1 से 2 महीने में भी अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहा है, अगर वो शॉर्ट लिस्टेड है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि सीट्स अभी वहाँ पर खाली हैं और वो जान पूछकर उसका टाइम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। उससे पहले वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए मजबूरन उनको टाइम बढ़ाना पड़ रहा है। और जिन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ज्वाइन करना होता वो अब से पहले भी कर चुके होते। तो डेफिनेटली 30 मई के बाद दोनों ही एग्ज़ाम्स की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब बात करें 27 जनवरी 2019 वाले एग्ज़ाम की, तो कितनी सीट खाली है एएनएम की, कितनी सीट खाली है जीएनएम की। बहुत बड़ा सवाल ये उठता है बार बार। और पिछली वीडियो में मैंने अपने कैटेगरी के वाइज बताया था आपको कि किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों में जो रोष उन्होंने व्यक्त किया था मेरे को कमेंट्स में, और बताया था कि हमारा होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे थे और मुझसे ये भी कहा गया कि आप पहले 700-800 तक बता रहे थे कि एएनएम की वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी, वेटिंग क्लियर हो जाएंगी, बट अब आपने कम क्यों कर दिया है। तो देखिए मैं आपको इसके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए वेटिंग जो एएनएम की है वो अभी भी 1000 के अराउंड क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि सीट्स अभी भी खाली पड़ी हैं। बात कैटेगरी की करते हैं तो देखिए कैटेगरी में डिपेंड करता है किस कैटेगरी में कितनी एएनएम्स ने फॉर्म फिल किया है और किस डिस्ट्रिक्ट में किसी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है।
तो ये बहुत बड़ा जो है सिस्टम है उसको वो फॉलो करते हैं, सब चीज़ों को वो लेकर चलते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो भी काफ़ी नॉर्मल है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी उसमें परेशानी आपको नहीं आएगी, वो इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो मैं बता रहा हूँ वो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए अभी भी मैं वही कहूँगा कि 700 से 1000 तक ANM की वैकेंसी जो वेटिंग थी वो क्लियर हो सकती हैं। और GNM की अगर बात करें तो GNM की स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई थी वो अलग अलग प्रोग्राम में थी, एक में 1128 और एक में कुछ 200 के अराउंड वैकेंसी थी। तो वहाँ की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी चांसेस है 400 के अराउंड उनकी जो सीट्स हैं वो क्लियर हो सकती है, उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। बात कैटेगरी की इसलिए मैं बार बार कर रहा था उस वीडियो में क्योंकि देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल होती हैं। और मान लीजिए अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ ऑलरेडी आपसे ज़्यादा और भी लोगों ने अप्लाई किया और वो सभी OBC कैटेगरी के हैं, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की सीट खाली रह जाएगी और कोई भी कैंडिडेट किसी दूसरी कैटेगरी की सीट को मतलब ओवरलैप नहीं कर सकता। मतलब आप जनरल की सीट पे जॉब नहीं पा सकते हैं। SC वाला SC की सीट पे जॉब पाएगा, OBC वाला OBC की ही सीट पे जॉब पाएगा और जनरल वाला जनरल की ही सीट पे जॉब पाएगा, चाहे वो वैकेंसी खाली क्यों ना रह जाए। तो इस चीज़ को बहुत समझने की आपको ज़रूरत है। बाकी आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी 30 मई के बाद। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि धैर्य बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए, 30 मई तक और वेट कर लीजिए, उसके बाद सब चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और अभी तक जितनी भी खबरें हमने दी हैं हमारे चैनल से दी गई वो सारी ही खबरें सच साबित हुई हैं, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अब हम क्या करें क्या ना करें, वेट करें या ना करें। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि आप वेट कीजिए, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी अच्छी जॉब की तो आप उस जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आपको मौका मिलेगा ही 30 मई के बाद। अगर आपको लगता है कि ये जॉब बेटर है या वो जॉब बेटर है, वो आपके ऊपर आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी अच्छी जॉब की तो आप उसको कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक करके नहीं जाते हैं। और हमसे जुड़े जाइए, हम क्योंकि यहाँ पर आपको NHM और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी अपडेट देते रहते हैं। धन्यवाद।